everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time Media। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ धंसी हुई रहती है, तो वो इमेज का फॉर्मेशन कैसे करता है ये हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रख दो तो उससे इमेज कैसे कैसे बनेगी, कहाँ कहाँ बनेगी, नेचर कैसा होगा, उसका साइज़ कैसा होगा इमेज का, तो ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स भी बताए थे जो कि हमें आज की इस वीडियो में काम में लाने हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन भी करना है उनका। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद ही आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। वैसे तो हम लोग रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को रे डायग्राम बनाने हैं और बिना रूल समझे वो रे डायग्राम हम लोग बनाने में कैपेबल नहीं होंगे। तो या तो आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हम यहाँ रिवीजन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करें। पहले हम लोग रिवीजन करते हैं रूल्स का। ठीक है, अब रूल्स में हम लोगों को 4 रूल्स पढ़ने हैं। पढ़ने किसके साथ है? इसी कॉनकेव मिरर के साथ, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन इसी मिरर के साथ करेंगे। तो बना लिया हमने क्या, कॉनकेव मिरर। ये है हमारी, ये जो है पॉइंट, इसको पोल कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है, उसे काट कर बनाया गया है। उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये जो फोकस है, ये जो पॉइंट है इसके बीच में जस्ट मिडल में, इसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइट की रे किसी ऑब्जेक्ट से आती है और वो अगर पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ना वो कैसे हो जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये तो इंसिडेंट लाइट की रे है और ये रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टिंग रे है। ठीक है, क्या नेचर हुआ इसका, यानी ये कॉनकेव मिरर में वो ताकत होती है कि ये पैरेलल आने वाली रे को ना ये फोकस से ही गुजारता है। दूसरा रूल जस्ट ऑपोजिट। क्या है जस्ट ऑपोजिट? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से होकर जाती है, अब देखो भाई ऑब्जेक्ट तो बहुत सारा होता है ना। वैसे ऑब्जेक्ट हम लोग 2 तरह के पढ़ते हैं, पढ़ भी चुके हैं प्रीवियसली। एक तो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं पॉइंट से, और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थोड़ा लार्ज ऑब्जेक्ट को कहते हैं, बड़े बड़े, तो उसे हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, चाहे वो पॉइंट हो चाहे वो एक्सटेंडेड हो, इनसे लाइट की रे भाई हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, है ना। रे हर डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ पर मिरर फॉर्मेशन करने के, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, तो वो हम लोगों को 2 ही कंसीडर करनी चलनी है ताकि हमारा रे डायग्राम सिंपल बन सके। ठीक है, तो बनाएंगे वैसे तो हम लोग। तो देखो हर डायरेक्शन में जा रही है, क्या पता कोई लाइट की रे सीधी गई हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तब उसका नेचर क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी। और क्या पता कोई लाइट की रे फोकस से होकर गई हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। उसका क्या नेचर होगा, यानी कि ये कॉनकेव मिरर क्या करेगा उसके साथ, तो वो जस्ट ऑपोजिट कर देगा, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उसको रिफ्लेक्ट करता है। ऑपोजिट हो गया ना, अगर पैरेलल जाएगी फोकस से होकर आएगी, फोकस से गई पैरेलल। चलो थर्ड लॉ, थर्ड रूल ये बना लिया हमने, कॉनकेव मिरर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, फोकस ये पोल हो गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, भाई हर डायरेक्शन में जा रही है, हमने एक ले ली उठाकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है या उस लाइन से होकर जा रही है, उसका क्या नेचर होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस लौट आती है। देखो ये वापस उसी लाइन पर लौट आती है, तो ये नेचर किसका है, ये हमारे इस कॉनकेव मिरर का बिहेवियर है, कर रही है ऐसा। फोर्थ क्या है हमारा, कि अगर कोई भी लाइट की रे ना पोल पर आकर स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट रे पोल पर आएगी, तो उतना ही एंगल, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, हम लोग लॉज भी पढ़ चुके हैं, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये लौट आएगी, ये आर हो गई। ठीक है, तो बड़े सिंपल से लॉ है, हम लोगों ने रिवीजन कर लिए चारों के चारों। सीधी गई फोकस से आई, फोकस से गई सीधी हो गई पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई उसी पॉइंट पर लौट जाती है, पोल पर आएगी तो फिर उतना ही एंगल बनाते हुए निकल लेगी। ठीक है,
अब हम लोगों को क्या देखना है, ऑब्जेक्ट को। ये जो ऑब्जेक्ट है इसी की तो इमेज बनानी है इस कॉन्केव मिरर के सामने रख रख के। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगी कि इमेज कहाँ बनती है। किसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे, ठीक है, तभी तो पता चलेगा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का साइज कैसा होगा। यानी साइज से क्या मतलब है कि वो लार्ज बनेगी, सेम बनेगी ऑब्जेक्ट की तरह ही, या फिर वो डिमिनिश होगी। डिमिनिश का मतलब बहुत छोटी छोटी, ठीक है, या फिर वो डिमिनिश होगी। तो ये कब पता चलेगा हमें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पता चलेगा कि इमेज का साइज कैसा होने वाला है। साथ ही साथ हम लोगों को इमेज का नेचर भी तो देखना है, यानी नेचर कैसा होगा उसका, रियल इमेज बनने वाली है या वर्चुअल बनने वाली है। रियल इमेज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी अगर रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करें, दो रिफ्लेक्टिंग लाइन एक्चुअल में मीट करें तो वो रियल इमेज बनाता है। और अगर अपीयर होती हैं मीट करते हुए, मिलती नहीं है, हम लोग एज्यूम करते हैं, तो उसको वर्चुअल इमेज बनेगी। साथ ही साथ क्या वो इन्वर्टेड होगी या फिर वो इरेक्ट होगी, ये भी तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही बताएगी। अब ये क्या नई चीज़ें हैं, देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ना, इमेज भी ऐसे ही बन गई, तो वो इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। लेकिन अगर इमेज उल्टा बन गई, ऑब्जेक्ट तो ऐसे था, ठीक है, ये हेड उसका ऊपर है और ये टेल उसके नीचे है, तो अगर ऐसे ही बनी तो इरेक्ट है, लेकिन जस्ट ऑपोजिट हो गई तो उसको इन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उल्टी हो गई हो। तो ये इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट और ये इरेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब ये सब पता तो तभी चलेगा ना जब हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तभी पता चलेगा इमेज भी कहाँ पोजीशन है, साइज क्या है और नेचर क्या है। तो ये पॉइंट्स भी हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। शुरू करते हैं हम लोग देखना, क्या देखना, अभी रे डायग्राम तो बाद में बनाएंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। कॉन्केव मिरर, बीच वाला पॉइंट, ये हो गया पोल, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ मान लेते हैं फोकस, ये हो जाता है सेंटर, क्योंकि ये किस स्फीयर का पार्ट होगा, और स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये फोकस और ये पोल। चलो बहुत बड़ा स्फीयर बनाते हैं ऐसे। हाँ, तो हम लोगों को क्या देखना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखनी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तभी हमारे केसेस डिसाइड होंगे कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में ना 6 केसेस बनते हैं। एक केस होगा अगर हमारी ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनानी है, ये ऑब्जेक्ट अगर ये बहुत दूर रखा हो, बहुत फार ऑफ हो, तो उसको ना हम इन्फिनिटी मानते हैं, अनंत पर है, पता नहीं कहाँ पर है पर है, दूर है, कहीं दूर, बहुत दूर। तो वहाँ पर अगर रखा हो तब इमेज कैसी बनेगी, उसका साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएंगे, हम यहाँ तक पहुँचना है हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा और पास लाते हैं, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रखा हो, या तो इन्फिनिटी होगा, दूर पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन अब थोड़ा सा जानने लगे हैं हम उसकी पोजीशन को, यानी बियॉन्ड सी रखा हो, तो यहाँ पर एट नहीं, बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से फोकस से पोल तक की डिस्टेंस है फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो, तो तीसरा केस, दूसरा केस तो हमारा ये हो गया बियॉन्ड सी हो। अब हम लोगों को थोड़ा और पास खिसकना है, यहाँ तक पहुँचना है हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा और कूदेगा ये ऑब्जेक्ट, और कहाँ रखा जाएगा इस बार, एट सी, यानी अगर ऑब्जेक्ट एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तब इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज कैसा होगा, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, और थोड़ा पास लाते हैं, ठीक है, एक तो इन्फिनिटी हो गया, चलो नंबर 1 तो वही था, दूसरा पॉइंट ये हो गया बियॉन्ड सी, थर्ड पॉइंट हो गया एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और थोड़ा लाते हैं बिटवीन, किसके बिटवीन, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर इमेज रखी हो तब कहाँ बनेगी, क्या उसका साइज होगा, क्या उसका नेचर होगा, ये देखेंगे। अब थोड़ा और कूदते हैं आगे की तरफ, यानी अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर हो, तो 5th केस क्या हो गया, एट फोकस, फोकस पर अगर हो तब कहाँ बनेगी। चलो यहाँ फोकस पर रख लेते हैं इमेज, वो ऑब्जेक्ट को, तब देख लेंगे साइज और नेचर कैसा होगा। और थोड़ा एक बार और कूदते हैं लास्ट टाइम,
अगर हमारा ऑब्जेक्ट 6 केस में यहाँ फोकस और पोल के बीच में हो, 6 केस में बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, तब कैसी बनेगी। अब हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो देख लिया है, हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखना है। उसके बाद हम लोगों को बस रे डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद देखनी है कि इमेज की पोजीशन क्या रही। भाई इमेज भी तो देखनी है कहाँ बनी है, क्या वो रियल थी, वर्चुअल थी, इरेक्ट थी, इन्वर्टेड थी, साइज कैसा था। ये सारे पॉइंट हम तब डिस्कस करेंगे जब हम रे डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं अपने ये 6 केसेस को पढ़ना। आई होप आपको अब तक का टॉपिक समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं आया, कोई भी दिक्कत लगे, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है, क्योंकि टॉपिक होने वाला है इम्पॉर्टेंट। अगर ये यहाँ पर समझ लिया तो लेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चैप्टर में हम लोगों को लेंसेज भी डिस्कस करने हैं जो कि जस्ट सिमिलर होते हैं मिरर्स के, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग एक एक केस को पढ़ना। पहला कहाँ हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ताकि पता चले उसकी इमेज कहाँ और कैसे बनी। तो यहाँ हो गया केस 1, ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ पर है, बहुत दूर है वो। क्या बनाया हमने यहाँ पर, मिरर, कौन सा वाला, कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रखा है, बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ पर होगा। ये ए है पॉइंट, ये बी है, बहुत दूर है। तो लाइट की रे आएगी भाई पॉइंट ए से आएगी। चलो सपोज करो ये पैरेलल आती है, बहुत सारी आ रही होंगी, लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए सिंपल, ताकि हमारा रे डायग्राम बने, तो हम लोगों को एक रे कंसिडर करनी थी। हम कर ली हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। बताओ रूल के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। कहा था ना रूल्स आएंगे काम, ये आ गए, ठीक है। सपोज करो इस पॉइंट से होकर आएगी, दूर है ना, यहाँ से अगर आई कोई भी लाइट की रे, क्या होगा भाई, ये भी इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसके साथ भी तो वही बिहेवियर होगा। पैरेलल जो है यानी फोकस से होकर लौट जाएगी। अब एक बात बताओ, कहाँ पर ये दो ये जो रिफ्लेक्टिंग रे हैं मीट कर रही हैं या अपीयर हो रही हैं? ये एक्चुअल में तो मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इमेज भी कहाँ बनती है, जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग रे आपस में मीट करती हैं या अपीयर होती हैं। तो यहाँ तो एक्चुअल में मीट कर गई। तो ये तो था ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। एंड व्हाट अबाउट इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है एट फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज एट फोकस बहुत छोटी सी बन रही है। तो साइज की बात करेंगे तो हाईली डिमिनिश अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। देखो अगर कंपेयर करोगे तो हाईली डिमिनिश है ना, बहुत ज़्यादा छोटी है। नेचर बताइए, नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है? एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज बनेगी। बताओ इन्वर्टेड होगी, रियल है लेकिन उसके साथ साथ इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है ना तो यहाँ पर भी देखो ऐसे बन रही होगी, ऐसे बहुत छोटी सी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनाता ही। तो ये हो गई तब जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो, ठीक है। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, डेली लाइफ में हम लोग कैसे देखते हैं। आप लोगों के यहाँ छतरी लगी हुई है ना छत पे, वहाँ एंटीना जो लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो जो एंटीना में ऐसे ही तो होता है, सैटेलाइट से, पता नहीं कहाँ है सैटेलाइट, इन्फिनिटी पर है भाई वो, तो वहाँ से लाइट रे आएंगी और वो आपने देखा होगा ना छतरी के यहाँ पर एक ग्लास टाइप की स्ट्रक्चर लगी हुई रहती है, ऐसे है वो, और यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से लगी हुई रहती है। तो वो जो ग्लास है ना वो कहाँ पर होता है, उसके फोकस पर होता है। तब यहाँ पर यानी पैरेलल आने वाली रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ, इस ग्लास से, और यहाँ सिग्नल का कनेक्शन होगा, सिग्नल कैच होंगे, तब जाकर वो सीधा आएगी, ठीक है। तो ये जो लगा हुआ रहता है ये किस पोजीशन पर लगा हुआ है, फोकस पर लगा हुआ है। इसका कर्व इसलिए क्यों बनाया है, ताकि ये किसकी तरह बिहेव कर सके, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर सके, और इसने किया, ठीक है, ऐसे हुआ। या फिर आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं या डेंटिस्ट, स्पेशली डेंटिस्ट मैं कहूँगी, तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो अपने हेड पर, जैसे मान लो ये है उनका, ये ईयर्स, ये मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो एक मिरर बांध लेते हैं ताकि जो बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है,
उससे आने वाली, भाई वो तो हर डायरेक्शन में आ रही है, तो बल्ब एक ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रे आएगी, वो इस पर टकराएगी किसी एक पॉइंट पर, भाई इन्फिनिटी पर है ना, तो किसी एक पॉइंट पर मिलेगी। कौन सा पॉइंट होगा? फोकस पर मिलेगी। तो वो फोकस ना कहाँ पर साधते हैं? जहाँ पर जो पेशेंट है उसका वो जो पोर्शन है जो देखना है, कान में, अगर डेंटिस्ट है तो मुंह में दिखेगा, वो दांत दिखेगा, ठीक है। तो वो इस हेड को, उस मिरर को, कौन से वाले मिरर को? कॉनकेव मिरर को बांध लेते हैं ताकि फोकस कर सके किसी एक पॉइंट पर, पेशेंट के किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, जैसे वो देखना चाहते हैं। तो उनके लिए ये मिरर, ये जो बल्ब होगा कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, और जहाँ वो फोकस करेंगे वो कहाँ पर होगा? वो वुंड होगा फोकस पर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ के जो हम देखते हैं इस केस से रिलेटेड। दूसरा शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, थोड़े में ही आप लोगों को ज़्यादा समझाना है। चलो तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा और आगे आएंगे, यानी कि बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, बियॉन्ड सी, ठीक है, तो बनाते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं? अपना मिरर, ठीक है। कौन सा? कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कह रहा है बियॉन्ड सी वाला? यहाँ पर हमने रख दी इमेज, ठीक है, बियॉन्ड सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है? देखो भाई, ये वाला पॉइंट से भी इमेज हमने डाली थी, मतलब इंसिडेंट रे, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम इसी पॉइंट को लेकर दो इमेज कंसीडर करेंगे, ए वाले को ही। तो सपोज करो एक लाइट की रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। हर केस में ये वाली तो जानी ही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हमने यहाँ पर भी भेज कर देखा था। चलो क्या बिहेवियर है इसका? फोकस से होकर लौट आती है, पैरेलल जाएगी लेकिन आएगी कहाँ पर? फोकस से होकर लौट आती है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये देखो कि इसके ऑब्जेक्ट के आगे पॉइंट कौन से पड़ रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पहले पड़ रहा है या फोकस पहले पड़ रहा है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ रहा है, तो इससे निकालो, ठीक है, इससे निकालो दूसरी रे। अब बताओ रूल के अकॉर्डिंग, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी तो वो उसी पॉइंट पर नहीं लौट रही थी रिफ्लेक्शन के बाद? इंसिडेंट भी यही है, रिफ्लेक्शन भी रही है, और हम इमेज कहाँ पर बनाते हैं? जहाँ पर हमारी दो रिफ्लेक्टिंग रे, एक तो ये है रिफ्लेक्टिंग रे और एक लौट कर जो आ रही है, वो एक्चुअल में मीट करती हैं या मीट करती हुई अपीयर होती हैं। तो इनका इस केस में कहाँ बनने वाला है? यहाँ पर बनेगा। तो देखो ए पॉइंट से हम लोगों ने शुरू किया था ना, तो ए पॉइंट यहाँ पर बना, और उसके जस्ट ऑपोजिट प्रिंसिपल एक्सिस से लगाएंगे तो बी पॉइंट यहाँ पर बना। ए और बी उल्टी बन गई इमेज। चलो पहले बताओ इमेज की पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की तो बियॉन्ड सी है, इमेज की क्या पोजीशन है? तो वो बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। बिल्कुल क्लियर है ना? बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ, ये जस्ट ऑपोजिट होंगे। हम रिलेट भी करेंगे इतनी आसानी से कि बिल्कुल याद हो जाएंगे, रटने ही नहीं पड़ेंगे कुछ भी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो बन गई ना। अब बताओ साइज कैसा है इमेज का? बड़ा है ना, तो थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी लार्ज बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर रियल है क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है, और इन्वर्टेड है, हम ये भी देख चुके हैं, रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये हो गया केस कब? जब हमारी इमेज बियॉन्ड सी रखी हुई हो। तो आप लोगों ने स्पून देखी है, घर में स्पून होती है ना हमारे घर में, ऐसे स्पून होती है, उसमें हम अगर इस तरफ अपना फेस देखते हैं तो हमारा उल्टा ही दिखाई देता है, ठीक है। अब देखना एक बार, यहाँ से देखेंगे तो सब सही है, लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं ना तो वो हम उल्टे दिखाई देते हैं। अगर हमने यहाँ पर ऐसे तीली रखी हुई है या कोई भी चीज़, तो इमेज जो बनेगी जस्ट ऑपोजिट बनेगी। तो वो कौन से वाले केस को फॉलो करते हुए बनी है? यानी वो हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना, वो बियॉन्ड सी रख दिया है हमने। अगर हम यहाँ ले रखेंगे ना आगे, इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखेंगे तब हमारी इमेज सही बनेगी। लेकिन उल्टी इसीलिए बन रही है क्योंकि हमने बियॉन्ड सी उसको रखा हुआ है। तो स्पून वाला जो फिनोमेना होता है ना, वो इसीलिए है क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करें। क्या शुरू करना है हम लोगों को? है तो ये भी डिमिनिश खैर। चलो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, आगे कूदेंगे कहाँ पर? एट सी।
एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। बना लेते हैं जल्दी से। ये हो गया हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रख दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। हमें पता है ये है, ये बी है, सीधी जाएगी। रूल क्या कहता है, फोकस से होकर आएगी। अब बताओ इसके आगे कोई पॉइंट है? पहले तो पॉइंट था सी, तो हमने सी से भेज दिया। अब बीच में से ऐसे पार तो नहीं कर सकते, किसी ना किसी एक पॉइंट से गुजारना है। अब पॉइंट बचता है ये एफ, एफ से भेजेंगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, ये देखो ये है ए बी और ये है ए और बी डी, यानी ए डैश और बी डैश। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। कितना सिंपल है ना, एट सी यानी इमेज की पोजीशन भी सी पर ही होगी। इमेज का जो नेचर है, नेचर में हम लोगों को रियल बतानी है या इन्वर्टेड बतानी है, तो रियल भी है क्योंकि सच में यहाँ पर दोनों मिली हैं। रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रिफ्लेक्टिंग रे और इसके रिफ्लेक्शन के बाद ये, तो यहाँ पर एक्चुअल में मीट हुई है, इसलिए रियल। इन्वर्टेड है, देख लिया, बिल्कुल उल्टी है बिल्कुल। ठीक है, एंड साइज, व्हाट अबाउट साइज, तो बिल्कुल सेम है। जितना ये था ना साइज में उतना ही ये होगी। कब? जब सी पर होगा, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हुआ तो उस केस में सिमिलर होता है। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फोर्थ पॉइंट थोड़ा और खिसके आगे, कहाँ पर? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। लेट मी जस्ट अरेंज इट। ये हो गया हमारा मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन सी एंड एफ। नाउ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ए है, ये बी है, सीधी जाएगी, फोकस से आएगी, फोकस से आएगी। अब बताओ कौन सा पॉइंट आगे है? सी तो पीछे है, एफ ही है, चलो इसी से ही भेजो। अगर फोकस से जाएगी तो क्या नेचर होगा उसका? थोड़ा सा मुझे इसको सही से बनाना था, यहाँ पर ऐसे पैरेलल हो जाएगी, यानी फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है। यही तो था। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज यहाँ बन रही है कहीं, यानी बियॉन्ड सी। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो बिटवीन सी एंड एफ हो, तो इमेज जो है हमारी, इमेज वो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखो, ठीक है, और इस पॉइंट को ध्यान में रखो। कुछ लग रहा है उल्टा? बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था, इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। कर लोगे ना रिलेट आपस में? जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, एक याद रखो, दूसरा जस्ट रिवर्स कर दो। यहाँ ऑब्जेक्ट है पीछे, यहाँ इमेज है पीछे, यहाँ इमेज है इन दोनों के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में। जस्ट ऑपोजिट केस है। ठीक है, अब बताओ इसका साइज। साइज बड़ा है, यानी कि एन लार्ज हम लोग बोल सकते हैं, एन लार्ज है। साइज तो लार्ज हो गया, देखो दिख ही रहा है ना कितना बड़ा है। उसके बाद एक और है नेचर। नेचर यस, तो रियल है एंड इन्वर्टेड है, बिल्कुल ये तो है ही। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड रियल इन्वर्टेड। कितने केसेस हो गए हैं? 4 केसेस हो गए हैं। कितने बचे हैं? 2। लेट्स डू दोज एज वेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 5, जिसमें कि हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे एट फोकस, एट फोकस। ठीक है, बना लेते हैं हम लोग। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रखना है? फोकस पर रखना है। क्या करना है? सीधी रे जाएगी, ए बी है और रूल के अकॉर्डिंग वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये हमारा रूल था, कर दिया। अब क्या है? आगे कोई पॉइंट्स नहीं है जहाँ से हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकें, तो हम कहाँ दूसरी रे डालेंगे? यहाँ।
अब मिरर को क्या लगता है कि ये जो रे है ना, ये कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये परफॉर्म भी उसी तरह से करेगा, बिहेव भी उसी तरह से करेगा, रूल भी वही होगा कि ये वापस उसी पॉइंट पर लौटा देगा। इसको लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ना, क्योंकि उसके सामने जो है, तो ये लाइट की रे इस तरह से जाएंगी 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 और आगे जाकर कहीं कहीं किसी दूर जगह आपस में मिल जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट तो फोकस पर था, कहाँ था, फोकस पर, और इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो एट इन्फिनिटी, बहुत दूर अनंत जगहों पर कहीं पर ये बन जाती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और नेचर क्या है, नेचर भाई जहाँ भी बनेंगी, ये देखो ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज करो अगर मैंने यहाँ मिला दिया इनको कहीं, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। तो देखो ये ए और बी थे और इन इतनी से ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी बड़ी बन रही है। सो वी कैन से इट इज़ हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनने वाली है। यहाँ पर रियल है, बिल्कुल रियल है, क्योंकि एक्चुअल में मीट हुई। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी तो है, उल्टी है, ऑपोजिट है जस्ट किसके, ऑब्जेक्ट के। तो ये किस्सा था किसका, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर हो। सो यहाँ पर बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज फोकस पर बन रही थी। ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, जस्ट ऑपोजिट है ना, इस तरह से याद कर लो। तो ये पॉइंट दोनों ऑपोजिट, ये पॉइंट दोनों ऑपोजिट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हुई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और अब एक लास्ट बच जाता है हमारा 6 वाला, कहाँ पर, यहाँ फोकस और पोल के बीच में, तो बिटवीन फोकस एंड पोल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसका एक यूज़ मैं बता देती हूँ। आपने टॉर्च देखी है, टॉर्च, उसमें टॉर्च में मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना यहाँ पर। तो फोकस पर ये जो यहाँ जहाँ पर बल्ब लगा रहता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, फोकस होता है। और फोकस पर जब ये रिफ्लेक्शन यहाँ होगा ना, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इस तरह से इन्फिनिटी पर कहीं बड़ी इमेज बनाती है। ठीक है, तो ये टॉर्च जो है ये इसी फिनोमेना पर काम करते हुए मतलब इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। यहाँ पर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फोकस पर रखा होता है यहाँ पर बल्ब, और यहाँ से ये हर डायरेक्शन में लाइट ट्रांसफ़र होकर फिर किसी एक जगह पर यहाँ इन्फिनिटी पर इमेज बड़ी सी बनाती है। तभी तो बहुत बड़ा सा रोशनी आती है, तब टॉर्च का यूज़ करते हैं। तो फोकस पर बल्ब लगा हुआ रहता है। चलो शुरू करते हैं अपना लास्ट पॉइंट भी। फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। इमेज देखने की कहाँ पर बनेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ रखी हुई है हमारा ऑब्जेक्ट। सीधी गई, क्या क्या करना है, इसका फोकस से होकर जाएगी, जैसा कि हम ऑलवेज करते हैं। इसे भी धोखा दो इस बार, यानी यहाँ डालेंगे तो इसको लगेगा कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये वापस उसी लाइन पर लौटा देगा। ये देखो ये आगे ऐसे जा रही है, ये आगे उस तरह से जा रही है। सो वी डोंट थिंक कि ये मिलने वाली है, कभी रियल में तो नहीं मिलने वाली है। क्या करेंगे, हम खुद को भी इस बार थोड़ा धोखा देंगे, कैसे, एज्यूम करके कि ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइन है ये भी रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, ये तो इंसिडेंट थी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद तो रिफ्लेक्शन ही शुरू हुआ। यहाँ से यहाँ तक इंसिडेंट थी, उसके बाद रिफ्लेक्शन शुरू हुआ। तो ये दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइन या रेज आपस में नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी एक पॉइंट से आ रही हो। ये उसी पॉइंट पर हम लोग मानेंगे इमेज फॉर्म हुई है। कहीं ना कहीं तो देखना है ना, या तो हमें मिलाना ही है या फिर अपीयर कराना है। तो यहाँ पर इस एक केस में ऐसा करेंगे, हम लोग अपीयर कराएंगे। ठीक है, तो ये ए डैश और ये बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट ऑपोजिट ऊपर की तरफ बनी है, नीचे नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है, इस बार उल्टा नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, बिल्कुल सिमिलर बनी हुई है। ठीक है, तो अगर
जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो फोकस और पोल के बीच में बनता है, मतलब रखा होता है ना, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। पोजीशन में क्या लिखेंगे आप लोग? बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है। एंड व्हाट अबाउट साइज? साइज कैसा है? लार्ज है, बहुत है, लार्ज बोल सकते हैं हम लोग। तो लार्ज होती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ए एंड बी। और नेचर क्या है इसका? ये है वर्चुअल। वर्चुअल, अब हम यूज करेंगे दिस वर्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि एक्चुअल में नहीं मीट कर रहे हैं, हमने इन दोनों को कहीं ना कहीं अपीयर कराया है कि इस पॉइंट पर तो मिले, कम से कम वहीं तो इमेज बनेगी। तो इस पॉइंट पर मिली, वर्चुअल इमेज बनाई, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो इरेक्ट बन रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे, 6 के 6 केसेस जो हम लोगों ने पढ़े। तो इसका यूज़ अगर हम देखेंगे तो मेकअप मिरर होता है ना, मेकअप करने के लिए जो यूज़ होता है, मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, तो वो इसी पार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो फेस होता है ना, उस वक्त में उस फोकस और पोल के बीच में होता है हम, तब हमारा जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है हम लोगों को। ठीक है, तो कटिंग हम स्फेरिकल मिरर की उसी तरह से करते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट, हम अपना फेस उसमें देखें तो हमारा जो पोजीशन है वो कहाँ हो? फोकस और पोल के बीच में हो, तभी इतनी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से कॉनकेव मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉनकेव मिरर के यूजेस हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग वैसे तो जनरली देख चुके हैं कि मेकअप मिरर में शेविंग मिरर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग किस में बोल सकते हैं, डेंटिस्ट वाला जो मिरर है उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ पर फोकस कराने के, जैसे हमने एंटीना वगैरह देखा था। ठीक है, या टॉर्च में हम लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ उसके यूजेस है, और आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये 6 के 6 केसेस जो हम लोगों ने देखे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर से। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उनको शॉर्ट आउट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।